रियल एस्टेट की दुनिया में ना हर चमकती चीज सोना नहीं होती। और कभी कभी तो जो मौका सबसे सुनहरा, सबसे बेस्ट लगता है, असल में वही सबसे बड़ा जाल निकल आता है। आज हम अहमदाबाद की एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो हर एक इन्वेस्टर के लिए एक बड़ी चेतावनी है। 3 करोड़ 24 लाख रुपए। जरा सोचिए इस रकम के बारे में। अहमदाबाद में एक सिंगल रियल एस्टेट सौदे में इतनी बड़ी रकम डूब गई। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये किसी के भरोसे, किसी के सपनों की कीमत है जो एक झटके में चकनाचूर हो गए। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ये हुआ कैसे? एक ऐसा प्रॉपर्टी डीलर जो मार्केट को अच्छे से समझता था, वो इतने बड़े जाल में फंस कैसे गया? चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तो देखिए, हर कहानी की एक शुरुआत होती है, और इस धोखे की कहानी की शुरुआत हुई एक ऐसे जबरदस्त वादे से जिसे ठुकराना किसी भी इन्वेस्टर के लिए लगभग नामुमकिन था। फ्लैट्सकार्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस कहानी में कुछ खास किरदार हैं। एक तरफ है एक 29 साल का प्रॉपर्टी डीलर जो पीड़ित है, और दूसरी तरफ है उसका 4 साल पुराना एक जानकार मनीष राठौड़ जो अपनी पत्नी और 2 साथियों के साथ मिलकर सहदेव कैपिटल नाम के एक बहुत ही आकर्षक कमर्शियल प्रोजेक्ट का ऑफर लेकर आता है। अब ये सौदा सुनिए, किसी सपने जैसा लगता है ना? 7वीं मंजिल पर 7 ऑफिस यूनिट्स, कीमत करीब 4 करोड़ 77 लाख रुपए। लेकिन असली हुक, असली चारा था निवेश को दुगना करने का वादा। और बस यही वो लालच था जिसने इस पूरे धोखे के खेल की नींव रख दी। तो अब देखते हैं कि ये जो जाल था, इसे कितनी सावधानी से बुना गया था। ये कोई एक दिन में हुई धोखाधड़ी नहीं थी, बल्कि इसे महीनों तक बहुत बारीकी से प्लान किया गया था। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। कहानी शुरू हुई 2024 में कॉफी शॉप मीटिंग से, फिर बात आगे बढ़ी मई में प्रोजेक्ट ऑफिस विजिट और झूठे वादों तक। इसके बाद कई महीनों तक करोड़ों रुपए दिए गए, और आखिर में लगभग 2 साल के लंबे इंतजार के बाद 1 मार्च 2026 को पुलिस में शिकायत दर्ज करानी पड़ी। तो सवाल यह है कि इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया कैसे गया? फ्लैट्सकार्ट रिपोर्ट के हिसाब से इसके 4 मेन स्टेप्स थे। पहला, 4 साल पुराने प्रोफेशनल रिश्ते का इस्तेमाल करके भरोसा जीतना। दूसरा, 10 लाख रुपए नकद मतलब कैश में टोकन के तौर पर मांगना ताकि कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड न रहे। तीसरा, प्रोजेक्ट को असली दिखाने के लिए रेरा रजिस्ट्रेशन का झूठ बोलना। और चौथा, सेल डीड को बस टालते रहना। कहानी में खतरनाक मोड़ तब आता है जब लेन देन के जो भी सबूत थे उन्हें जानबूझकर मिटाने की कोशिश की जाती है। और यही वो पल था जब निवेशक के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। ये शिकायत में दर्ज एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। सोचिए, वो डायरी जिसमें हर कैश पेमेंट का कच्चा चिट्ठा था, कहा जा रहा है कि आरोपियों ने उसे ही नष्ट कर दिया। ये अपने आप में सबसे बड़ा और साफ इशारा था कि कुछ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। अब ये जो स्लाइड है ना, ये इस पूरी कहानी का निचोड़ है। एक तरफ थे बड़े बड़े वादे, 7 ऑफिस यूनिट्स की पक्की सेल डीड, डबल रिटर्न और एक रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट। और दूसरी तरफ थी कड़वी हकीकत, कोई कागज नहीं, 3.24 करोड़ का सीधा सीधा नुकसान, और सबूत भी मिटा दिए गए। वादे और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क था। कहते हैं ना, हर धोखे की एक उम्र होती है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सा पल था जब पीड़ित को यह साफ हो गया कि ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि एक सोचा समझा धोखा था। जब 3.24 करोड़ रुपए देने के बाद और बाकी के पेमेंट करने के लिए तैयार होने के बावजूद आरोपियों ने बार बार सेल डीड यानी कि जो प्रॉपर्टी का कानूनी दस्तावेज होता है उसे बनाने से मना कर दिया, तब जाकर पीड़ित के सब्र का बांध टूट गया। बस यही वो आखिरी ट्रिगर था जिसके बाद कानूनी कार्रवाई का फैसला हुआ। इसके बाद भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत धोखाधड़ी यानी चीटिंग, आपराधिक विश्वासघात और साजिश रचने के आरोप दर्ज किए गए। और इसी के साथ यह सौदा पूरी तरह से टूट गया और एक लंबी कानूनी लड़ाई की शुरुआत हो गई। देखिए, इस कहानी से सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि क्या हुआ, ज्यादा जरूरी ये समझना है कि इससे हम सीख क्या सकते हैं। तो चलिए फ्लैट्सकार्ट के एनालिसिस से निकले कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स यानी खतरे के संकेतों पर नजर डालते हैं जिन्हें हर इन्वेस्टर को पहचानना ही चाहिए। किसी भी रियल एस्टेट सौदे में इन 5 बातों का हमेशा ध्यान रखिए। अगर कोई बड़े कैश पेमेंट पर जोर दे, पैसे डबल करने जैसे अविश्वसनीय वादे करें, रीरा रजिस्ट्रेशन का कोई सबूत ना दे, लिखित रिकॉर्ड रखने से बचें या फिर पैसे लेने के बाद सेल डीड को टाले, तो समझ जाइए कि एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है।
और आखिर में ये सबसे अहम सवाल, क्या थोड़ी सी सावधानी और सही जांच पड़ताल से इस 3.24 करोड़ रुपए के भारी नुकसान को रोका जा सकता था? जवाब शायद हाँ है, अगर सही समय पर उन रेड फ्लैग्स को पहचान लिया जाता। हमेशा याद रखिए, इन्वेस्टमेंट में आपकी सावधानी ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर आपको ये कहानी और इसका विश्लेषण जानकारी भरा लगा तो रियल एस्टेट की दुनिया से जुड़ी और भी ऐसी गहरी जानकारियों के लिए फ्लैट्स कार्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक जरूरी बात, यहां दी गई सारी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्ट्स और फ्लिट्स कार्ड के विश्लेषण पर आधारित है। हमारा मकसद किसी भी पक्ष पर कोई आरोप लगाना या उन्हें बदनाम करना नहीं है। ये सिर्फ जानकारी और जागरूकता के लिए है।